चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पाँव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और सभी जो है वो हक्का बक्का जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, के सब हैरत ज़दा है कि आखिर ये हुआ है तो क्या हुआ है कि इंडिया नहीं घुटने नहीं टेक देगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे। हाँ। अमेरिका और भारत के बीच यानी मोदी और ट्रंप के बीच सुलह हो गई है। ऐसी सुलह कि एक दूसरे को ग्रेटेस्ट फ्रेंड करार दिया जाए, बेहतरीन दोस्त करार दिया जाए। चीमा साहब अभी अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। ट्रंप ने एकदम से 18% पर डील जो है वो पीएम मोदी के साथ कर लिए भारत के साथ, और इंडिया तो बड़ा खुश है जी जाहिर है, क्योंकि और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद ऐसे में यकीनन पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि ट्रंप तो हमारी साइड पर है, ट्रंप तो हमारी तारीफें कर रहे हैं और भारत के जहाज गिरा रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने ये अब अचानक से क्या कर दिखाया। अमेरिका के पास अब देने के लिए है ही कुछ नहीं है, देगा क्या किसी को? ये तो आखिरी दमों में फिर रही है। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। भारत एक तरफ ट्रेड डील पे ट्रेड डील करता चला जा रहा है, और हमारे लोग जो हैं, हमें जाहिर है हमें अपनी सिक्योरिटी और हमें यहाँ पे जो हालात खराब होते जा रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। और भारत और अमेरिका डील को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान सामने आया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका अगले 4 से 5 दिनों में ट्रेड डील पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी, जिसको इंडिया के लिए विन विन कहा जा रहा है हर तरह से। डॉक्टर साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? डॉक्टर साहब, वो जो आप तो आईएमएफ से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन है। अगर ट्रंप ने क्या कुछ नहीं सुनाया नरेंद्र मोदी को, भारत को 60-62 बार उसने कहा मैंने जंग रुकवाई। कई बार उसने कहा कि 7-8 तैयारे मारे। अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी एक फेस सेविंग अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई रास्ते ढूंढ रहा है, तो यकीनन यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसीज गलत है। जो चीमा साहब वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मर दे, तो हमारा अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। वो तो यही सोच रहे होंगे हमें क्या कमी रह गई। वो अब इंडिया जाएंगी एट लो कॉस्ट, तो दैट विल बी अ वेरी बिग एक्सपोर्ट फॉर देम। इसी तरीके के साथ और भी कुछ टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं जो कि अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे, अब इंडिया भी जाएंगे। मोमिन भाई हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना, शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। और मैं गारंटी कर देता हूँ चीमा साहब, आज मैंने अगला इसका रुख देख लिया है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अगले 20 साल बाद आपको यहाँ पे भारतीय मिलेगा ही नहीं कोई, ये भी गारंटी कर रहा हूँ। ना कनाडा में भारतीय होगा तो ना अमेरिका के अंदर होगा, सारे वापस जाएंगे। ये हालात अमेरिका के हो रहे हैं कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों का सौदा तक कर दिया, लेकिन जानते हैं इस चापलूसी के बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिली। चीमा साहब लानत है आपके सिस्टम के ऊपर, तमाचे हैं और मुर्शद हाथ जो तरसबी है, ये पीर जे सारे दा ओदे गेटन चुमदे जाके। पाकिस्तान को लगता था कि हमने भारत को नीचा दिखा दिया और हमारे ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मोदी के नहीं है। तो ये आप देख लें, मुल्क जब बातचीत करते हैं तो अपने मफाद के लिए बातचीत करते हैं। तो चीमा साहब दर हकीकत आप, क्योंकि आप खुद करप्ट हैं, आप करप्ट लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप करप्ट नेशंस को ढूंढ लेते हैं। इंडिया एक बड़ी मंडी है और उसको कोई भी मुल्क छोड़ नहीं सकता। ये वक्ती खुशी थी जिस खुशी को इन्होंने अपने जाती मुफाद के लिए केश करना चाहा, मुल्क के मुफाद के लिए नहीं। लेकिन वहां पे जो मोदी था उसने अपने मुल्क के लिए सोचा। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। खुद 21 लाइनों का ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट लगाई उन्होंने। नरेंद्र मोदी ने जवाब में 11 लाइनों की पोस्ट लगाई। एक दूसरे की तारीफें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाई जा रही। हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। और कोई डील पाकिस्तान को नहीं दे सके और इन्होंने चिंची की तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के ये ट्रैवल करते रहे। एक साल में 2-2, 2.5 महीने ये मुल्क से बाहर रहे और उन्होंने टके की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाए और नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हासिल कर ली है। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ, दूसरा उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है, तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉर्पोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है, आज उसको छोड़ दिया, कमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है
मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निषाद है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है, उनके पास रूम है, तो तभी वो चांस इस चीज का ले रहे हैं। लेकिन साथ जब मैं देखता हूं भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। और तो कोई और मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती। और कॉन्टिन्यूटी देखें कि 1998 से उस वक्त के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे याक शराक, तब से लेके इंडिया के कम से कम 25 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये कॉन्टिन्यूटी है। हमारी चीन के साथ वो पैडीचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी, स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आता। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप दर हकीकत, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आप उनके साथ सिंसियर होते तो सीपैक आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। उनके खिलाफ आपने जो आपने पता है, उनके डैम के ऊपर जो आपने चाइनीज का, सिर्फ उस बंदे का कसूर चाइनीज इंजीनियर का ये था कि नमाज का वक्फा कम करो, आपने ब्लास्मी का उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया था। दोस्त मुमालिक के साथ ये किया जाता है कि $26 बिलियन के पापा जान ले लिए जाते हैं। ये कौन सी दोस्ती है आपकी? करप्शन की दोस्ती है आपकी? कौन सा मुल्क आप बताएं ना करप्शन के बगैर आप चलते हैं? टर्की के साथ रिलेशनशिप है, लाहौर के ट्रैश रिमूवल का ठेका आपने दे दिया था, वो भी करप्ट है टर्क। मैं यहां पे अर्ज करना चाहता हूं चीमा साहब, दर हकीकत आप, क्योंकि आप खुद करप्ट हैं, आप करप्ट लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप करप्ट नेशंस को ढूंढ लेते हैं। चाइनीज कल्चर का हिस्सा है करप्शन, टर्किश कौम के उनका हिस्सा है करप्शन। आप उनको ढूंढ लेते हैं जाके, उनसे किकबैक्स लेने और देने के लिए। आप बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दिस हैज गॉन इनटू योर बोन मैरो। अब ये इट इज हर्टिंग यू, इट विल डिस्ट्रॉय यू इफ यू डोंट कंट्रोल इट। करप्शन इतनी बढ़ चुकी है, इसको अगर आपने, इस कैंसर फैल चुका है बहुत ज्यादा। दो टांगे तो शायद काटनी पड़ जाए, लेकिन वो काटेगा कौन? कैंसर बहुत, आपके पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैल चुका है। चीमा साहब, लानत आपके सिस्टम के ऊपर, तमाचे हैं और मुर्शद आते जो तरसबी है, ये पीर जे सारियां दा ओदे गेट चुम देन जाके कहने झूठा पानी दरियावां सट्टो। 3.5 साल उसका डिप्टी स्पीकर, और जिसने आके कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिए, जो खुद स्टे के ऊपर बैठा हुआ था, शर्म ही नहीं आई किसी को। डॉक्टर साहब, साई वायरस हमारे हैं, चाइना हमारा साई वायरस है, अमेरिका हमारा साई वायरस है। आप उस दिन से डरे चीमा साहब, उस दिन से डरे जिस दिन इंडिया और चाइना ने अपने रिलेशनशिप ठीक कर लिया, उस टाइम से डरे आप बेचते हैं अपनी दुश्मनी उनके साथ। आप अपना भारत के साथ बॉर्डर बेचते हैं चाइना को, और आज से नहीं बेच रहे, 76 साल से बेच रहे हैं। उस दिन से डरे जिस दिन भारत ने अपने रिलेशनशिप चाइना के साथ, अपने बॉर्डर चीजें सेटल कर ली, फिर आप कहां जाएंगे? लेकिन अगर डॉक्टर साहब, आपके रिलेशनशिप तो पाकिस्तानियों के रिलेशनशिप तो पाकिस्तान के साथ नहीं है, किसी के साथ क्या होने? डॉक्टर साहब, जिस दिन इंडिया ने चीन से ताल्लुकात ठीक कर लिए, जो अमेरिका और वेस्ट से इंडिया को सपोर्ट आ रही है, वो भी बंद हो जाएगी सारा कुछ। नहीं, तो ये तो एक सपोर्ट कौन सी? नहीं चीमा साहब, सपोर्ट कौन सी? अमेरिका कौन सी सपोर्ट दे रहा है भारत को इस वक्त? डॉक्टर साहब, वो जो आप तो IMF से ले रहे हैं, उनका तो ट्रेड 191 बिलियन का। अगर जितनी मिलिट्री एडवांसमेंट, जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया को मिल रही है, अगर वो चाइना के लिए इंडिया को तैयार ना करें, तो वो क्यों इंडिया को दें सारा कुछ, अगर चाइना थ्रेट ना हो इंडिया के आगे? चीमा साहब, वो जो दे रहे हैं मजबूरी को दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इंडिया चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो गए तो अमेरिका तो वैसे ही मरने पर मारा, अपना बॉर्डर तो बंद कर नहीं सकते, किसी को उन्होंने क्या देना? 15-16 मिलियन लोग यहाँ एंटर कर चुके हैं, 4-4 लाख बंदा एक महीने में एंटर हो रहा है। कोई एक, अच्छा ठीक है, आप बता लेंगे मदद करना चाहते हैं अमेरिका, मुझे बता दें पिछले 20 साल में एक सिंगल एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका ने, अमेरिका के अंदर एक हाईवे सिंगल को पिछले 30 साल में बनाई हो। मैं आपको पोल और सड़कें इंडिया की गिनवा देता हूं अभी बैठ के। इकॉनमी इस तरह थोड़ी होती है। अमेरिका के पास अब देने के लिए ही कुछ नहीं है, देगा क्या किसी को? ये तो आखिरी दमों में फिर, अब मैंने अगले दिन ट्वीट किया था, उसको आप जस्टिफाई कर लें बेशक। इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ बढ़े, गल पे आ जाए, यूक्रेन रशिया के खिलाफ गले पड़ जाए, ये चाहते हैं, और पाकिस्तान ईरान के गले पड़ गए। ये मैंने ट्वीट की थी अगले दिन, या तो आप बताएं गलत। ये अब खुद आज की खबर देख लें, चीमा साहब 2500 बंदा बैठा है इराक में इस वक्त अमेरिकन, अगलों ने कह दिया निकलो यहां से, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। इराक को, जिसको ये लिबरेट कराने गए थे, जिसमें इन्होंने अमेरिकन माओ के बच्चे मारे थे, $ट्रिलियंस इन्होंने करप्शन में खा गए, आज उन्होंने कह दिया निकलो यहां से। 2500 बंदा है आज,
इराक में बैठा है जो अमेरिकन फौजी, उन्होंने कहा निकलो यहां से फौरन। अगर ये हालत हो तो आप कहते हो किसी को देने की सलाहियत रखते हैं? ये किसी को देने की क्या सलाहियत रखते हैं? एमपीएस ने 4 घंटे दरवाजे पे बिठाया रखा, मिला नहीं उसको। इनके हालात क्या किसी को देने के लिए चीमा साहब? हाँ, टेक्नोलॉजी की जो बातें कर रहे हैं आप कि ये जी पटाखे बना देते, भारत को ये देंगे, उसकी सपोर्ट तेजा बना ना देता, फिर भी ना बना, वजह क्या है? और यहां भी बनाने वाले आप सारे इंडियन ही है चीमा साहब। अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं, अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखे यहां पे देखे ना, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं, आपके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और दूसरी साइड तो नहीं है। दूसरी साइड पे देखें कमला हैरिस को देखें आप, और कई है। ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। और सभी जो है वो हक्का बक्का जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में, के सब हैरत ज़दा है कि आखिर ये हुआ है तो क्या हुआ है कि ट्रंप ने एकदम से 18% पर डील जो है वो पीएम मोदी के साथ कर लिए भारत के साथ। और ऐसे में यकीनन पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान है, क्योंकि हम तो अभी तक यही समझ रहे थे कि ट्रंप तो हमारी साइड पर है, ट्रंप तो हमारी तारीफें कर रहे हैं और भारत के झांस गिरा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये अचानक से क्या कर दिखाया, ये तो एक अजीब सी बात है कि हमारे लोग जाकर वहां पर कई कई बार गए, कभी ब्रेकफास्ट करने, तो कभी लंच करने, कभी डिनर करने, कभी उनको रेयर अर्थ मिनरल्स दिखाने, और कभी ट्रंप को नई नई कहानियां सुनाने, और कभी ये कहने के जी नोबेल पीस प्राइज तो आपके अलावा किसी को मिल ही नहीं सकता, आप तो महान है, बल्कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। ये कहते हुए हमारे लोग, जिसमें के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथ उनके अब्बू जान, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ दीदी, तो वो सबके सब जो है वो बार बार जाके और व्हाइट हाउस में मिल रहे थे, मुलाकातें कर रहे थे, ट्रंप जो कह रहे थे उस पर दौड़े चले जा रहे थे, कभी गजा के लिए तो कभी ईरान के लिए। पाकिस्तान को बार बार ट्रंप की तरफ से बुलावा आता था और हमारे लोग जो है वो सरपट भागते हुए पहुंचते थे। ऐसे में पीएम मोदी को हमने कॉर्नर कर दिया था और हमारा ख्याल था कि अब भारत की तरफ तो अमेरिका देखेगा ही नहीं और ट्रंप जो है वो तो हमारी साइड पर आ गए। हालांकि हमने अपने शो में कई बार कहा था कि ट्रंप का भरोसा नहीं किया जा सकता, तो इसलिए अपनी पॉलिसीज को एक नजर देख लीजिए, ऐसा ना हो कि ट्रंप एक बार फिर भारत की तरफ चले जाए। और वैसे तो चले जाए, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसीज कुछ इस तरह की होती है कि जो भी भारत की तरफ जाएगा हमारे साथ जो है उसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल जी वही हुआ, और अब जी एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने ट्रेड डील साइन कर ली है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल जो है वो कम लिया जाएगा, उसके ऊपर भी भारत ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और इस तरह से दोनों के दरमियान जो है वो ट्रेड डील हो गई है। लेकिन पाकिस्तान ने कई चक्कर लगाए अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, जैसे मैंने कहा कि कभी लंच, कभी डिनर, और कभी वैसे ही चाय पे हल्की फुल्की, जैसे कहते हैं ना गपशप, जैसे वो आता है ना कॉफी विद करण, तो इस तरह से टी विद ट्रंप जो है वो कई बार हमारे लोगों ने किया और बहुत मिन्नतें भी की, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई डील जो है वो ट्रंप ने की हो। ट्रंप ने जो डील की वो की भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो यकीनन यहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसीज गलत है। जो लोग गले फड़ फड़ के हमारे जैसे बोलते जा रहे हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं, उनको बजाय डराने धमकाने के अगर ये अपनी पॉलिसीज देख लें तो शायद बेहतर होगा। अभी भी टाइम है, अभी भी हाथों से वक्त निकला नहीं है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि शायद ट्रंप को पाकिस्तान की फिर जरूरत है, ईरान के लिए भी और साथ साथ गजा के लिए भी। लेकिन यकीनन उसमें भी पाकिस्तान को एक बार फिर देखना और सोचना चाहिए। हाँ, तो दूसरी मैं बात कर रहा था जब मैंने वाज कंपेयरिंग फ्रांस एंड इंडिया, जो उन्होंने पोजीशन अपनी इस वक्त अडॉप्ट कर रखी है जबरदस्त, जिसको कहते हैं मिडल पावर्स, कि दोनों मिडल पावर्स हैं। जिस तरह यूके अमेरिका की कॉलोनी समझा जाता है, हर जगह जाना होता है ना, पहले इसको कहते हैं जा तू पहले 2 पटाखे मार, फिर कभी कहते हैं कनाडा में तू जा पटाखे 2 मार देंगे जाके। फ्रांस इस तरह नहीं करता। कोल्ड वॉर में भी वो अपने सेपरेट डिस्टेंस पे रहे हैं और आज भी अपने डिस्टेंस पे है। इसी तरह भारत भी डिस्टेंस पे रह रहा है। मेरे ख्याल में इट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी, क्योंकि उनकी मजबूरी नहीं ना। आप तो चल रहे हैं आईएमएफ के पैसों पे। आपका टारगेट तो टोरंटो के अंदर घर लेना है ना, उनका टारगेट ये नहीं है। आपका तो टारगेट ये है कि दुबई में एक अच्छा घर दे दिया जाए आपको, तो आप कौम के गुर्दे लिख देते हैं। उनका टारगेट नहीं है ये। आपको लेगेसी का कोई पता नहीं है, आपको लेगेसी के स्पेलिंग नहीं आते, उनको लेगेसी के स्पेलिंग आते हैं। उनको पता है वेयर वी हैव टू टेक द इंडिया टू नेक्स्ट लेवल। यूपीआई, जब आप यूपीआई से कोई चीज लेकर देते हैं किसी भी मुल्क के सदर को, और साथ आप कहते हैं अपने मुल्क के अपने सिस्टम के साथ इसको जोड़ो, आप सोच सकते हैं आप ये बात करें किसी से? सरकार तुसी 2-2 4-4 वीज़ियां ते आशा दे छड़दे हो, तुसी की गल्लां करदे। लेकिन वो मिडिल ग्राउंड मेंटेन करते हैं। ये सिमिलैरिटीज है भारत की और फ्रांस की। और दूसरा ये है बच्चों को पढ़ा के भेजते रहे बाहर, पढ़ा के भेजते रहे बाहर। आपके बच्चे जो आते हैं चीमा साहब, आप भी जानते हैं उनको, मैं भी जानते हैं, सारे डंकियों से आए हैं।
जिनको पता ही नहीं कि क्या करना है, वो क्लाशन कोपा लाई फिर दे, वो दूजा काम और कोई नहीं कर दे, वो कोपा लाई फिर देंगे। मुझे किसी ने कहा था ना, हमारे आर्मी चीफ साहब ने वॉशिंगटन डीसी में, यू आर ऑल एम्बेसडर्स। डंकियों वाले एम्बेसडर फिर जो करते हैं पर वो कर रहे हैं, वो डंकियों वाले एम्बेसडर आप भेज रहे हैं तो ठीक है, दिस इज वो कहते हैं ना, जो डालोगे वो निकलेगा, वो निकल रहा है। आप बताया ना कुछ कि मेरा मकसद है कि डायस्पोरा क्या है, कितना स्ट्रांग है, क्या कर रहा है। आज यो जो डंकियों वाले डायस्पोरा है आपका, अभी पीटीआई बना के यहां लड़ रहे हैं सारा दिन, 3-3 ग्रुप हर शहर में बने हुए हैं। नून लीग बन चुकी हर शहर में 3-3, पिपल पार्टी हर शहर में 3-3 पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं। क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? चलो जी, क्योंकि गलत, मुझे तो गलत, मैं इसमें तस्दीक करना चाह रहा था आर्मी चीफ साहब की कि प्लीज इसको कहीं ना सीरियस ना ले लेना कि इनको एम्बेसडर समझते रहना। ये एम्बेसडरशिप के लिए कौम आपने तैयार करके भेजी होती तब तो ये आपकी मदद करते, लेकिन ये अगर यहाँ पे चुबारे बनाने सिर्फ आए हैं और कोपे लेने आए हैं तो फिर वो ले रहे हैं, वो यही लेंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। आपने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आपने या तो हमें पढ़ा के भेजा होता बाहर तो आज हम खड़े होते। वो खड़े हैं उनके साथ जो पढ़ के आए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आए हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ के आ रहे हैं। फिर वो और मैं गारंटी कर देता हूं चीमा साहब, आज मैंने अगला इसका रुख देख लिया है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, अगले 20 साल बाद आपको यहां पे भारतीय मिलेगा ही नहीं कोई, ये भी गारंटी कर रहा हूं। ना कनाडा में भारतीय होगा तो ना अमेरिका के अंदर होगा, सारे वापस जाएंगे। ये हालात अमेरिका के हो रहे हैं, अमेरिका के हालात और कनाडा के हालात, ये जो सोशलिस्ट कंट्री ना, मॉडल जो सोशलिस्ट के, वो कहते हैं विल टैक्स यू टू डेथ। अमीर होना जुर्म बना दिया जाएगा इन मुल्कों के अंदर, हार्ड वर्क करना जुर्म बना दिया जाएगा। तो वो भारतीय क्यों यहां रहेंगे? उनको पीछे तनख्वाहें भी अच्छी मिलेंगी, फैसिलिटेशन भी अच्छी मिलेगी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक होंगे, तो यहां क्यों रहेगा? बल्कि ट्रेंड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सारे जाएंगे वापस, यहां की डिग्रियां लेकर जाएंगे, ये बैंकरप्ट होंगे, सूरज उधर से चढ़ेगा। तो ये चीमा साहब, ये फिर एक अलमिया है, चलता रहेगा, लेकिन ट्रेंड ऑलरेडी हैज स्टार्टेड, पीपल आर गोइंग बैक। वो जिस तरह हमारे जाते हैं खोटे पैसे की तरह आ जाते हैं वापस, 2-4 ही घर गए थे, ज्यादा नहीं जाते, उनको तो जल्दी, बड़ी जल्दी कोई थाने का ही आके बंदा दलाल थप्पड़ थप्पड़ मार के वापस भेज देता है। तो वो उधर वाली अभी बात उधर, मैं चीमा साहब कई दफा गया मजाती तौर पे। आप आज आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आज आप जरा निकले, आप कैपिटल सिटी के अंदर, आप बताएं मुझे कितने नाके हैं वहां पे, पुलिस के कितने नाके हैं? मैं भारत जाता रहा हूं, आज तक मैंने पुलिस का नाका कैपिटल सिटी के आसपास, मैं बाई रोड जयपुर से गया था अजमेर शरीफ, सिंगल नाका नहीं था, सिंगल नाका नहीं था। आज तक मुझे किसी ने गाड़ी रोककर, मैंने किसी ने कहा जी पासपोर्ट दिखाओ अपने, कहां जा रहे, कौन हो तुम, आप बताएं। आप निकले इस्लामाबाद से बाहर, हर 10 मील के बाद डिग्गी खोलो, वेचे में एटम बम पे है, डिग्गी खोलो, जे को फंस गया सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वार लोगों ने। तुसी गाजा चला रहे हो, आर यू लिविंग इन गाजा? गाजा में इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी। और ट्राई करते क्या है मेरे भाई पुलिस वाले, और मुर्गा फांसी ला दी ना हो तो चलो के छाड़ दा। करप्शन है भाईजान, करप्शन। डिग्गी खोलो, डिग्गी कोई नहीं, सही कह रहे हैं साहब, बहुत। लेकिन चीमा साहब, इस तरह कौमें इस तरह नहीं चलती। कुछ मेरा मकसद सोचें, कौम को बढ़ाने की कोशिश। यूएई ने जो है वो पाकिस्तान से कहा है कि जी $2 बिलियन जो हमने यूएई के वापस करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान को 1 मंथ की यानी 30 डेज की और छूट मिल गई है, 30 डेज के लिए और यूएई ने कह दिया। तो उसमें साफ साफ बात यह है कि बजाय इसके कि हम यूएई के गाने गाएं और यूएई की वाह करें, सीधी सीधी बात यह कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। अगर किसी किस्म का लोन भी आगे किया जाता है या बात की जाती है कि ठीक है कुछ अरसे बाद दे देंगे, तो कम से कम भी 1 साल का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जी 30 डेज के अंदर अंदर पाकिस्तान ने $2 बिलियन जो है वो यूएई के वापस करने हैं। अब यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, ये सबकी सब जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर आती है। बहुत सालों से सभी जानते हैं कि चाहे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हो, चाहे ये यूएई जैसी कंट्रीज हो जो कि टूरिज्म पे और दूसरी चीजों पे चलती है, लेकिन बहरहाल अमीर कंट्रीज है, पैसे वाली कंट्रीज है, तो ये कंट्रीज भी जो है वो अमेरिका के आगे बेबस होती हैं और ये हर वो काम करती हैं जो अमेरिका की तरफ से इनसे कहा जाता है। जिस वक्त अमेरिका कहता है पाकिस्तान को पैसा दे दो, उस वक्त ये पाकिस्तान को पैसा दे देती है, और जिस वक्त कहा जाता है कि पैसा नहीं देना है तो उस वक्त ये कंट्रीज जो है ये बिल्कुल ही हमें पहचाने से इनकार कर देती है। और अगर कुछ पूछा जाए तो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा। तो इस वक्त भी ये अब्बा डब्बा जब्बा चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि यूएई ने पाकिस्तान को कहा है कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमारे $2 बिलियन जो है वो फौरी तौर पर वापस कर दें।
वैसे तो पाकिस्तान ने खुद भी रिक्वेस्ट की है और वैसे तो अभी फौरन ही मांग रहे थे, तो कह रहे थे अभी इसी वक्त दे दो, लेकिन खैर पाकिस्तान ने 1 मंथ का टाइम ले लिया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। वैसे तो हमें लास्ट टाइम जब कुछ साल पहले एक अचानक से 72 आवर्स का टाइम दिया था सऊदी अरेबिया ने और हमें सऊदी अरेबिया के $3 बिलियन वापस करने थे, तो उस वक्त जाहिर है कि उन्होंने तो हमारा ख्याल किया नहीं। हालांकि मोमिन भाई भाई हेलो हेलो, लेकिन जितना हमें मोमिन धोते हैं ना शायद उतना तो हमें गैर मोमिन भी नहीं धोते। तो भारत सऊदी अरेबिया ने कहा कि जी फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं। तो बिल्कुल, तो वो पैसा जो है वो, लेकिन हम तो जाहिर हमने कह दिया सऊदी को कि ठीक है हम सिर्फ बैंक में रखेंगे और यूज नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। उसके बाद जी सऊदी अरेबिया को अमेरिका ने भरी चाबी और अमेरिका की तरफ से जब कहा गया तो सऊदिया ने हमसे एकदम से कहा कि लो जी पैसा निकालो। वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। उसके बाद ही हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त के जो कह लीजिए कि आर्मी के चीफ थे, वो भागते हुए गए चाइना के पास और चाइना को जाकर कोई हमारी बात समझे ना समझे, हमारे आंसुओं की कीमत सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही समझ आती है। तो जी चाइना के पास जाकर रो धोकर हमने चाइना से पैसा पकड़ा और वो पैसा लाके सऊदी अरेबिया को दिया, तब जाकर ये एमबीएस जो थे ना आराम से बैठे। लेकिन अब बात सारी ये है कि अब क्या करेंगे, अब इस बार फिर क्या चाइना की जेब भी कटेगी या कहीं और से पैसा आएगा। इस वक्त भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई को शायद अमेरिका की तरफ से कहा गया होगा कि जी बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से पैसा वापस मांगो, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि $2 बिलियन जो है वो 30 डेज में वापस करने हैं। और पाकिस्तान कोशिश तो बहुत की होगी कि जी 1 साल के लिए आगे बढ़ा दें, इसलिए कि जाहिर 1 साल में हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो भी अपना बोरिया बिस्तरा लपेट के कहीं दाएं बाएं हो जाए। तो फिर जो तरफ जो है वो पीएम मोदी के साथ जो हाथ मिलाए गए हैं, जो फोन कॉल्स हुई है, उसको देखकर भी पाकिस्तान में एक खलबली है। और कहा यही जा रहा है कि ट्रंप तो फिर से पीएम मोदी से उन्होंने फोन पे बात कर ली है। जो पीएम मोदी ने ये लंबा चौड़ा ट्वीट लगाया है, वैसे तो मोदी जी छोटे छोटे ट्वीट्स लगाते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को उन्होंने कुछ बताना जताना हो तो फिर वो लंबे लंबे ट्वीट्स लगाते हैं कि भाई तौबा तौबा। तो बहरहाल मोदी जी ने एक लंबी चौड़ी ट्वीट लगा दी है जिसको लेकर हमारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने तो ट्रंप को कहा था कि हमारे पास तो ऑयल है और हमारे पास तो रेयर अर्थ मिनरल्स है और हमारे पास न जाने कौन कौन से खजाने हैं जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो हम अमेरिका को दे सकते हैं। और ऐसे में अमेरिका जो है वो दोबारा से भारत के साथ कैसे पहुंच गया। ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, भारत ने इससे पहले जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील की है। यानी भारत एक तरफ ट्रेड डील पे ट्रेड डील करता चला जा रहा है और हमारे लोग जो है, हमें जाहिर है हमें अपनी सिक्योरिटी और हमें यहाँ पे जो हालात खराब होते जा रहे हैं उसी से फुर्सत नहीं है। और फुर्सत होगी कैसे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार टेररिस्ट बताएंगे, अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को बार बार उनके हक से महरूम करेंगे, अगर आप बार बार ये कहेंगे कि नहीं जी उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और हर तरह से आप अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहेंगे, जबकि जिनकी जमीन है, जिन लोगों से बात होनी चाहिए, जब आप उनको नहीं सुनेंगे तो फिर हालात खराब से खराब होते हुए ही दिखाई देंगे। और यहाँ पर यही हो रहा है कि भारत जो है वो कभी यूरोपियन यूनियन के साथ तो कभी अमेरिका के साथ डील कर रहा है और हमारे लोग जो हैं वो फिलहाल क्रिकेट में नए नए फसाद जो है वो पैदा करने में लगे हुए हैं। अब एक बार फिर कह दिया गया है कि जी हम मैच नहीं खेलेंगे भारत के साथ। उसकी वजह क्या है जी, उन्होंने बांग्लादेश को नहीं खिला रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। मतलब हर एक का जो कहते हैं ना, हर एक का दर्द हमारे जिगर में क्या, हमारे पेट में, हमारी किडनी में, पता नहीं किधर किधर है। तो इनको समझ नहीं आती कि भाई आप अपने काम से काम रखिए। बांग्लादेश जाने और आईसीसी जाने या बांग्लादेश जाने और भारत जाने के उन्होंने आपस में क्या करना है, लेकिन हमारे क्योंकि हमें पुरानी आदत पड़ी हुई है कि हम हर एक के मामले में टांग अड़ाते हैं, उसके बाद वो जिसके मामले में टांग अड़ाई होती है वो तो निकल जाता है, हमारी टांग वहीं फंसी रह जाती है। तो दोस्तों जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं ना, केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनका बयान आया कि 4 से 5 दिन के अंदर में जो भारत और यूएस की ट्रेड डील पर जो बात हुई है ना, उसका एक जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगा, जो कि भाई साहब दोनों देश मतलब कि देते हैं। जब भी ट्रेड वगैरह होती है ना, कोई भी डील होती है तो उसके लिए मतलब कि जॉइंट स्टेटमेंट आता है, जो कि भाई साहब अब 4-5 दिन के अंदर आने वाला है। क्योंकि ट्रूथ सोशल पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था ट्रूथ सोशल पे कि भारत के साथ में हमारी बात हो गई है और भारत के प्रधानमंत्री ग्रेट प्रधानमंत्री हैं और वो तो भाई साहब मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दयालु इंसान है और मतलब कि ऐसे बोल रहा था, मतलब कि ट्रंप लगाने के लिए मतलब कि मशहूर है ना वो। तो भाई साहब मोदी जी की तारीफ़ करी, उसके बाद भाई साहब उसने बोला कि भाई साहब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कन्फर्म हो चुकी है, ठीक है। और हमने एक शर्त भी रखी है इसके मतलब कि इसके ऊपर मतलब कि
भारत मतलब कि रशियन ऑयल जो खरीद रहा था ना, उसको खरीदने के लिए मतलब कि अब वो भारत नहीं खरीदेगा, इस पे भी बात होगी। और ये बात तो पता नहीं किसी फरिश्ते ने बोली होगी डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत ने रशियन ऑयल बाइंग करने से मना कर दिया। भाई साहब भारत क्यों मना करेगा भाई साहब रशियन ऑयल बाइंग करने से? भाई साहब पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात ट्रंप ने बोली कि भाई साहब $500 बिलियन का जो है ना, मतलब कि भारत इन्वेस्ट करेगा क्या बोलते हैं अमेरिका में, मतलब कि चीज़ें खरीदने के लिए, सामान प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी में वगैरह में और भी ज़्यादा क्षेत्र में। ठीक है भाई साहब, तो भाई पता नहीं कौन सा सपना आया कि भाई 500 बिलियन भारत इन्वेस्ट करने जा रहा है। ठीक है भाई साहब, भारत मतलब कि ठीक है, मतलब कि चीज़ें खरीदेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेगा मतलब कि भाई अमेरिका से। ठीक है भाई साहब, लेकिन 500 बिलियन दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो भारत अभी मतलब कि कंफर्मेशन नहीं आएगी 500 बिलियन ही मतलब कि इन्वेस्ट करने जा रहा है। ठीक है भाई साहब, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब पीयूष गोयल जी ने बताया ना कि भाई साहब 4 से 5 दिन की मतलब बीच में दिन बाद मतलब कि भारत और अमेरिका के बीच में जो स्टेटमेंट आएगा उसमें सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है भाई साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहा है ना, बड़े बड़े मतलब दावे तो बहुत करता है भाई साहब कि मैंने यूक्रेन और रशिया की वॉर भी मतलब कि रुकवा दी थी। ठीक है भाई साहब, और भी ज़्यादा मतलब जितनी और क्या इजराइल और गाज़ा में जो चल रहा है मतलब कि फ़लस्तीन में चल रहा है वो भी वॉर रुकवा दी भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। तो भाई साहब ये भंड तो बहुत छोड़ता है मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, वो तो उस पर तो मशहूर है वो। ठीक है भाई साहब, उसने फिर से भंड छोड़ा है। लेकिन भाई ये बात एकदम क्लियर है कि भारत और क्या बोलते हैं अमेरिका के बीच में 18% टैरिफ अब होगा। पहले क्या बोलते हैं जो मतलब भारत के लिए 18% टैरिफ तय कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब जो कि 50% था। ये एकदम क्लियर बात है और ट्रेड डील पर भी बात हो गई, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है भाई, बात रही दूसरी की भाई भारत मतलब कि रशिया का जो ऑयल है ना वो खरीदना बंद नहीं करेगा, वो साफ बात है भाई साहब। हम किसी के लिए भाई साहब अपना ऑयल क्यों मतलब कि कट डाउन करेंगे, मतलब कि हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा ना वहाँ से लेंगे ना भाई साहब। रशिया अगर हमें भाई साहब सस्ती कीमतों पे दे रहा है भाई साहब, तो हम सस्ता ही लेंगे उनसे मतलब कि भाई साहब, और ह्यूज अमाउंट पे लेंगे। क्योंकि भाई साहब मतलब भारत 20 लाख टन पर बैरल ले रहा था। ठीक है भाई साहब, पर बैरल मतलब कि वो $20 के करीब में देता है मतलब कि रशिया हमें डिस्काउंट रेट पे। ठीक है भाई, $20 का डिस्काउंट मतलब $20 का डिस्काउंट रेट, तो $20 के डिस्काउंट रेट पे हमें रशिया जो हमें है ना ऑयल देता है। ठीक है भाई साहब, उसके बाद भाई साहब रशिया ने भी मतलब कि थोड़े से डिस्काउंट हटा दिए थे भारत से, मतलब कि डिस्काउंट देने से मना कर दिया था, तो भारत ने कम कर दिया था। भारत ने 18 लाख टन बैरल मतलब कि खरीदना शुरू कर दिया था। उसके बाद और कम हुआ, 17 लाख हुआ, फिर 15 और 14 के बीच में चल रहा है। क्योंकि थोड़ा सा कम किया है भारत ने, क्योंकि भाई साहब रशिया ने मतलब कि डिस्काउंट देना कम कर दिया था, इस वजह से भारत ने भी कम कर दिया। भारत ने मतलब कि फिर दूसरी जगह से मतलब कि अपनी एनर्जी की खपत को पूरा कर रहा है भारत। ये नहीं है कि भाई साहब अमेरिका ने बोल दिया कि भाई साहब तुम चलो कम से कम लेना बंद नहीं कर रहे हो तो कम कर दो। तो भाई ये भारत ने मतलब कि ये ट्रंप ने नहीं करवाया है भारत से, भाई भारत ने खुद कम किया है। भारत को जहाँ से भारत की तो पहले से नीति है, अगर भारत की नीति नहीं होती तो फिर तो हम तो ट्रंप से पूरी डील रखते ना, ट्रंप तो नाराज़ ही नहीं होता ना। इसी वजह से तो नाराज़ हुआ ना कि हम रशिया से बेहिसाब तेल खरीद रहे हैं। ठीक है भाई साहब, अब हम खरीद रहे हैं तो खरीद रहे हैं भाई, हमारा पैसा है, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई साहब, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा। हम खरीदेंगे, हमें जहाँ से सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। अगर रशिया हमें सस्ता नहीं देगा तो हम कहीं और से खरीदेंगे। पहली बात ये रही। दूसरी बात भाई $500 बिलियन का जो इन्वेस्ट करने जा रहा है ना भारत, वो हो सकता है कि करे भी। ठीक है, क्योंकि भाई साहब भारत डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है भाई, एयरक्राफ्ट वगैरह टेक्नोलॉजी में। ठीक है भाई साहब, तो और क्या बोलते हैं और भी ज़्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी की मतलब कि ड्रोन्स वगैरह खरीदेगा भारत। ठीक है भाई साहब, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ना भारत खरीदेगा, ये बात एकदम सच है। ठीक है, लेकिन 500 बिलियन ही रहेगा, उसका ह्यूज अमाउंट है भाई। $500 बिलियन भाई साहब कोई हलवा थोड़ी है। $500 बिलियन भाई साहब, इतनी तो इलान मस्क की भी नेटवर्थ नहीं है। ठीक है भाई, तो $500 बिलियन ह्यूज अमाउंट है कि भाई भारत से क्लेरिफिकेशन आ जाएगा 4 से 5 दिनों के अंदर में। यूएस ने मतलब कि भाई भारत के जो टैरिफ रेट्स है ना मतलब कि भाई रिड्यूस कर दी। क्यों रिड्यूस करे, क्योंकि भाई मत करता तो हमें कुछ नहीं जा रहा था भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप को मतलब सपने आते हैं कि भाई भारत ने अब तो यूरोपियन यूनियन के साथ मतलब और डील कर लिया, 0% टैरिफ पर भारत का सामान यूरोपियन यूनियन में जाएगा। तो भाई साहब मतलब ट्रंप को तो 2000 क्योंकि भाई साहब उनके जो खुद के अलाई हैं वो भारत के साथ में मिल रहे हैं भाई। ट्रंप को तो भाई साहब बहुत बड़ा झटका था यार। ये ट्रंप ने तो भाई साहब झक मार के भाई साहब भारत के साथ में अब मतलब डील करने जा रहा है, ट्रेड डील। ठीक है भाई साहब, ट्रंप की तो मजबूरी है भाई साहब।
ट्रंप तो खुद मुंह छुपाता फिर रहा है कि भाई साहब मैंने सीधे सीधे पंगे लिए थे भारत के साथ में, लेकिन भारत तो भाई साहब सीधा सीधा मतलब कि यूरोपियन यूनियन के साथ में निकल गया, अब मेरा क्या होगा भाई। इसलिए तो ट्रंप ने मतलब कि मतलब कि ब्लफ खेला था भाई साहब, एक तरीके से ब्लफ ही था भाई भारत के साथ में जो खेला था ना, टैरिफ वॉर, वो काम नहीं आया। मतलब दूसरे देशों पे वो काम आ गया होगा भाई, मान सकता हूँ भाई साहब, दूसरे देश डर गए, बिल्कुल डर गए भाई साहब। यूरोपियन यूनियन भी तो डर गया था भाई, जब भी तो भारत के साथ में डील कर ली तुरंत के तुरंत उसने, ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब सबसे तगड़ा अलाया कौन है उनका, डोनाल्ड ट्रंप ही तो है ना, मतलब अमेरिका ही तो है, ठीक है भाई साहब। भारत तो इतना तगड़ा अलाय नहीं था भाई साहब, भारत के साथ डील होती थी, भारत से रशियन ऑयल खरीदते थे यूरोपियंस, लेकिन भाई साहब तगड़ा अलाय तो भाई साहब अमेरिका था ना, इस वजह से भाई भारत के साथ में उन्होंने मतलब कि डील कर ली भाई यूरोपियन यूनियन ने, और भाई साहब अमेरिका भी डर गया कि भाई साहब अब भाई साहब अगर थोड़ी वो और ढील दी भाई साहब मोदी को, तो भाई फिर तो भाई मेरे खिलाफ ही अलाई कर लेगा, अलाइनमेंट कर लेगा दूसरे देशों के साथ में, फिर तो मैं तो अलग थलग बैठ जाऊंगा। इस वजह से उसने मतलब कि जो अभी क्या बोलते हैं हवा चल रही है ना भाई साहब, उसी के साथ साथ चलना मतलब कि तय किया है अमेरिका ने, ठीक है भाई साहब। भारत के साथ में ही मतलब कि रहेगी पॉलिसी अब अमेरिका की लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है भाई साहब। और जो पाकिस्तान के साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा था ना लबी डबी, वो हनीमून पीरियड ना वो पाकिस्तान का अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जूते पड़ने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान को, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान को मतलब कि मिनरल्स की एक क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, वो उनके लिए भाई उसके लिए भाई साहब पाकिस्तान को इन्विटेशन ही नहीं भेजा। लो गाज़ा के लिए भेजा था लेकिन इसके लिए नहीं भेजा, क्यों? क्योंकि भाई साहब अब भारत की तरफ जा रहा है ना अमेरिका, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान को अब लात घूसे पड़ना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान को, क्योंकि भाई साहब जो आसिम मुनीर खुद को समझ रहा था ना कि भाई साहब मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में भाई साहब डिनर करके आया हूँ, तो भाई साहब डिनर का जो अब खामियाजा मिलेगा ना बेटा तुम्हें वो मिलेगा, क्योंकि भाई साहब अमेरिका जैसे मुल्क जो होते हैं ना, देश होते हैं, वो तो निकल जाते हैं अफगानिस्तान जैसे क्षेत्र में काम करके अपना जो भी होता है, फंस जाता है पाकिस्तान क्योंकि डॉलर पकड़ता है ना, डॉलर बेस्ड इकोनॉमी है, डॉलर बेस्ड ये सोचते हैं, जहाँ डॉलर दिखता है भाई साहब वहाँ पे ये घुस जाते हैं। तो भाई पाकिस्तान को अब झटके लगने शुरू होंगे, क्योंकि भाई साहब जो डॉलर पकड़े हैं ना अब लात भी पड़नी शुरू होगी अमेरिका की तरफ से, क्योंकि भाई साहब जब जो भी पाकिस्तान से काम करवाता है ना वो निकल जाता है, पाकिस्तान फंस जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब पहली लात तो पड़ गई है पाकिस्तानियों को, पहला जूता पड़ गया है, क्योंकि भाई साहब यूएई ने अपने $2 बिलियन ना भाई साहब वो मांग लिए हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तान से, ठीक है भाई साहब। ये किसके प्रेशर में हो रहा है भाई साहब, किसके प्रेशर में हो रहा है भाई साहब? ये अमेरिका के प्रेशर में हो रहा है। अमेरिका ने थोड़ा सा टाइट करना शुरू कर दिया है यूएई वालों को, और उन्होंने भाई साहब फिर अब पाकिस्तान को टाइट कर रहे हैं कि भाई साहब अब हमारे डॉलर निकालो, ठीक है भाई साहब। वो भी 1 महीने के अंदर में, 1 महीने के अंदर, वो तो तुरंत मांगे थे उन्होंने, वो तो पाकिस्तानी गोटे गिट्टे पकड़ लिया कि भाई साहब नागरे करने शुरू हो गई भाई साहब, ठीक है भाई साहब हमें 1 महीने का मोहलत दे दो, हम कहीं ना कहीं सब करेंगे। अभी क्या करेंगे ना पाकिस्तानी, या तो सऊदी अरेबिया से या तो चाइना से, ठीक है भाई साहब 2 बिलियन लेंगे और ठीक है भाई साहब और दे देंगे, ठीक है भाई साहब बस ऐसे करेंगे, वहाँ से पकड़ा और यहाँ दे दिया, यहाँ से पकड़ा वहाँ दे दिया, बस ये पाकिस्तानी यही करते रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं भाई साहब। अमेरिका हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, सऊदी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, सीपेक बना रहा है भाई साहब, कुछ होता कुछ भी नहीं है, 2 रुपये का भी काम, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाई साहब। जो अमेरिका भाई साहब कह रहा था भाई साहब जहाज़ गिरा दिया, ये गिरा दिया, अमेरिका भारत हार गया, ये हार गया भाई साहब, अब वो भारत के साथ में मिलकर भाई साहब ट्रेड डील कर रहा है, और पाकिस्तान को क्या मिलेगा? ठेंगा, कुछ भी नहीं मिला पाकिस्तान को। इतने गोटे टिप करने के बाद में भाई साहब जो नोबेल पीस अवार्ड दिलवाने की बात हो रही थी वो भी मतलब रह गया भाई साहब। मतलब ये सब कुछ सारे जतन कर लिए पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।